हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन 3 क्वेश्चंस पार्ट 2। और ये इस लेसन 3 क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है उसकी वॉल्यूम 2 है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 7th में जो इंग्लिश की बुक है हनीकॉम, वहाँ से फर्स्ट लेसन 3 क्वेश्चंस आता है। वॉल्यूम 1 या आप कहीं पार्ट 1 हम आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा घूमते हैं और राजा ने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. उसके जो हाथ हैं वो उसके पेट की तरफ प्रेस किए हुए थे, दबे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहाँ से खून बह रहा था। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड। जब वो व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति, राजा तक पहुंचा वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया। फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। बेहोश वो व्यक्ति हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट। राजा और साधु जो थे उन्होंने द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मेन्स क्लॉथिंग। उस व्यक्ति के कपड़े उन्होंने निकाल दिए, राजा ने और हर्मिट ने, साधु ने, संत ने उस व्यक्ति के कपड़े निकाल दिए। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, और उन्होंने पाया उस व्यक्ति के पेट में एक बड़ा जख्म था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उस व्यक्ति के जख्म को वॉश किया, धोया और उसको अपने हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहने से नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा ने उस जख्म को रीड्रेस किया, यानी कि उसकी ड्रेसिंग दोबारा की। रीड्रेस्ड मीन्स ड्रेस्ड अगेन, दोबारा से उस जख्म की आप कहें पट्टी की, और उसके बाद अंत में ब्लीडिंग रुक जाती है, खून बहना जख्म से बंद हो जाता है। द मैन फेल्ट बेटर। उस व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उस व्यक्ति के लिए पानी लाया और उस व्यक्ति को पानी पीने के लिए दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब तक सूरज छिप चुका था और ठंडी हवा चल रही थी, या हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट। राजा साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर। जो राजा थे वो भी थक चुके थे, चलने की वजह से, काम करने की वजह से वो फ्लोर पर, फर्श पर लेट जाते हैं। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात वो सोते हैं। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब राजा उठते हैं तो उन्हें जैसा कि याद आता है कई मिनट पहले या काफ़ी समय पहले, वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। तो उन्हें याद आता है कि वो कहाँ थे और ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। अब देखिए यहाँ कहानी में थोड़ा मोड़ आता है। फॉरगिव मी सेड द बेयर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा फॉरगिव मी,
कि मुझे माफ़ कर दीजिए। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग गए हैं। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और माफ़ करने का कोई कारण भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है। क्या गलती की है तुमने? यू डोंट नो मी बट आई नो यू। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज। रिवेंज मीन्स बदला लेना, स्वोर कसम उठाना। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम उठाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या कर दी थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी जो प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद थी, उसको छीन लिया था। सीज्ड, SEIZED, टुक बाई फोर्स, बल के आधार पर छीन लेना, जबरदस्ती छीन लेना। तो आपने मेरे भाई की हत्या कर दी थी और मेरी प्रॉपर्टी को आपने छीन लिया था, इसलिए मैंने आपसे बदला लेने की कसम उठाई थी। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप हर्मिट से, साधु से मिलने गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना मन बना लिया था, दिमाग बना लिया था कि मैं आपको आपके घर वाले रास्ते पर वापस जाते हुए आपको जान से मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिडंट रिटर्न, आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जिस जगह पर छुपा हुआ था, उस जगह को मैंने छोड़ दिया। एंड कम अपॉन योर बॉडी गार्ड, कम एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और आपका जो अंग रक्षक था, मैं बाई चांस उसके सामने आ जाता हूँ। वो मेरे सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, आपके अंग रक्षक ने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं आपके अंग रक्षक से तो बचकर निकल गया, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे जख्म की मरहम पट्टी नहीं करते तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको जान से मारना चाहता था और आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका सबसे विश्वास पात्र सेवक बनकर आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बेटों को भी मैं ऐसा ही करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा अपने दुश्मन के साथ इतने आसान तरीके से शांति स्थापित करके बड़े खुश थे। एंड टू हैव वन हिम और एज ए फ्रेंड, और उन्होंने अपने दुश्मन को एक मित्र के रूप में भी जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने ना केवल उसको माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने कहा कि मैं अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को आपके साथ भेजूंगा कि वो आपका ध्यान रख सकें। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो ज़मीन जायदाद राजा ने छीनी थी, वो भी वापस करने का वादा किया। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट, घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा बाहर आए। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से राजा बाहर आए। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और घूमकर साधु को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले राजा एक बार और अपने प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तो राजा ने देखा कि जो साधु थे वो अपने घुटनों के बल बैठकर उन क्यारियों में जो पिछले दिन राजा ने खोदी थी, उन क्यारियों में बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, और जो राजा हैं वो हर्मिट के पास में गए, साधु के पास में गए। एंड सेड,
और उन्होंने राजा से कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground. अब भी जमीन पर झुके हुए उस हर्मिट ने, उस साधु ने राजा से जवाब दिया, You have already been answered. आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। जब राजा उस हामिद के पास में, साधु के पास में, संत के पास में खड़े हुए थे, तो राजा की तरफ देखते हुए अब हामिद ने यह बात कही कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? राजा ने हैरानी से साधु से पूछा, आपका क्या अर्थ है? आपका कहने का क्या अर्थ है? हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? मेरे प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जा चुके हैं? डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट। साधु ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपने कल मेरी कमजोरी पर दयालुता नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये क्यारियां मेरे लिए नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम जा चुके होते, तुम कल ही चले गए होते। अब अगर तुम चले गए होते, अगर तुम कल गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो इस व्यक्ति ने, इस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने आप पर हमला कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तब आपने ये इच्छा जाहिर की होती कि काश आप मेरे पास रुक गए होते। So the most important time was when you were digging the beds. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप ये बेड्स, ये क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और आपका सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मेरा भला करना। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था। एंड टू डू मी गुड, मेरा भला करना, वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, मेरा भला करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब ये व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो समय था वो तब था जब आप इस घायल व्यक्ति, दाढ़ी वाले घायल व्यक्ति की आप देखभाल कर रहे थे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट because if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you। तो अगर उस समय आपने इसके जख्मों की देखभाल नहीं की होती, इसकी देखभाल नहीं की होती, तो ये आपके साथ शांति स्थापित किए बगैर ही मर जाता है। यानी कि ये मर जाता और आपकी इसके साथ में शांति स्थापित नहीं होती, इसके साथ में आपकी दोस्ती नहीं होती। So he was the most important man. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business। इसलिए ये उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो कुछ आपने इसके लिए किया वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए उस समय ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ आपने इस व्यक्ति के लिए किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तब आप याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम, कि केवल एक समय होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो ही समय महत्वपूर्ण होता है। एंड दैट टाइम इज नाउ,
और जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो नाउ होता है, प्रेजेंट होता है, अब होता है, वर्तमान होता है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. वर्तमान समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. जो अब है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो समय वह होता है जब हमारे पास पावर होती है टू एक्ट, कुछ भी करने की. जब हमारे पास पावर होती है, शक्ति होती है, तो वो समय नाउ होता है, वो समय अब होता है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर टाइम. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जब आप एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक निश्चित समय पर जिस व्यक्ति के साथ आप होते हैं वो व्यक्ति मोस्ट नेसेसरी पर्सन होता है. सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जब आप एक निश्चित समय पर, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जिस व्यक्ति के साथ में आप होते हैं. For no one knows what will happen in the future, क्योंकि कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा. And whether we will meet anyone else, और whether we will meet anyone else के जाने हमारी अन्य किसी से मुलाकात हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. जो व्यक्ति हमारे साथ अब है उसका भला करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. क्योंकि हमें धरती पर इसी पर्पज के लिए, केवल एक इसी उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया था. लियो टॉल्स्टॉय ने ये लेसन लिखा है और काफ़ी महत्वपूर्ण, जीवन में काफ़ी सीख देने वाला ये पाठ है. ये वॉल्यूम 2 है. 3 क्वेश्चंस जो आपका लेसन है उसकी वॉल्यूम 2 है. वॉल्यूम 3 के अंदर हम जो आपका लेसन 3 क्वेश्चंस हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.